सर के ऊपर कोई साया नहीं है, आप खुद रोजी रोटी करती हैं, अपने बच्चों का पेट भी पालती हैं और इसका भी इलाज करती हैं। ओहो ओहो, अब थक गई हो। हाय हाय हाय। इसकी कोई रिपोर्ट्स वगैरह हैं? ये दिखाइए बेटा, ले आए हैं? ये अम्मा निकालें एक हाथ से। अच्छा, ये सारी रिपोर्ट्स हैं। ये निश्तर कितना खर्चा हो जाता है एक चक्कर का? निश्तर आप जाते हैं ना, अब 10,000 खर्चा हो जाता है एक चक्कर का। ओहो, चलें, अल्लाह पाक आपको सलामत रखे। मेरे प्यारे बहन भाई, इस माँ जी की आपने स्टोरी सुन ली है। बच्ची काफ़ी टाइम से बीमार है, तो माँ जी ने कहा है मैंने उधार व्यापार उठाया, मैं पेशावर लेके गई इसे, औलाद से तो बढ़ के और कुछ भी नहीं होता। तो माँ जी ने बड़ी कोशिश काविश की है, उधार व्यापार उठा के 1 लाख रुपए लग गए, पेशावर गई, इनका जाके इलाज किया और अब निश्तर से हो रहा है ना, अब निश्तर से हो रहा है। 8-10 हज़ार इधर भी लग जाते हैं एक चक्कर के। माँ जी की बच्ची का काफ़ी मसला है, ऐसे समझो कि हफ्ते बाद, 10 दिन बाद, 15 दिन बाद लेके जाती है, कहती है 8-10 हज़ार का खर्चा हो जाता है। खुद माँ जी रोज़ी रोटी करती है, अपने बच्चों का भी पेट पालती है और बच्ची का इलाज भी करती है। आज के दौर में इतनी महंगाई है, एक औरत क्या कर सकती है? कमाए, अपने बच्चों का पेट पाले, घर बनाए या बच्ची का इलाज करे। मेरे प्यारे बहन भाई, ये वीडियो बनाने का मकसद ये है, जितना किसी से हो सके थोड़ा थोड़ा करके हिस्सा मिलाएं, ताकि माँ जी अपनी बच्ची का अच्छे से इलाज कर सके। आपको पता है ना, हम खुद छोटे बच्चों वाले हैं, औलाद कितनी प्यारी होती है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम मेरे प्यारे बहन भी, कैसे हैं आप? अल्लाह पाक आप सबको सलामत रखे, अल्लाह पाक आप सबकी लंबी उम्र करे, आमीन सुम्मा आमीन। इन्हीं नेक दुआओं के साथ आज के मज़ेदार व्लॉग का करते हैं जी आगाज़। मेरे प्यारे बहन भाई, जैसे कि आपको पता है, कुछ दिन पहले मैंने आपको बताया था कि एक हमारे बहुत ही अच्छे भाई हैं, यूसुफ भाई, आउट ऑफ कंट्री में रहते हैं, तो उन्होंने 3 कमरों के पैसे भेजे थे। तो अल्हम्दुलिल्लाह 2 कमरे तो मुकम्मल हो चुके थे, 1 कमरा रहता था, आज वो भी अल्हम्दुलिल्लाह मुकम्मल हो चुका है। तो मैंने सोचा जाके एक व्लॉग बनाऊं और जितने मेरे बहन भाई इस तरह के खैर के काम करने वाले हैं सबके साथ शेयर करूं। और मैं दुआ करता हूं अल्लाह पाक यूसुफ भाई के माल, रिज़्क़, जान, इज़्ज़त, आबरू में बरकत अता फरमाए। और जितने मेरे बहन भाई इस तरह के खैर के काम करने वाले हैं, अल्लाह पाक सबके माल, रिज़्क़, जान, इज़्ज़त, आबरू में बरकत अता फरमाए। उधर जाने से पहले बेगम साहबा से सलाम दुआ करते हैं, फिर उधर चलता हूँ। हेलो, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब? उम्मीद है आप सब ठीक होंगे अल्लाह पाक के करम से और आप सबकी दुआओं से हम भी बिल्कुल ठीक ठाक हैं। और आज का मज़ेदार ब्लॉग करते हैं जी शुरू। नवीद अपने काम की तरफ जा रहे हैं और बच्चों को भी स्कूल से छुट्टी होने वाली है, तो उनके लिए भी कुछ बनाना है और आज समझ भी नहीं आ रही कि मैं उनके लिए क्या बनाऊँ। अब उनके लिए कोई बना लेना, अंडा वगैरह या कोई नाश्ता इस तरह का। ब्रेड बना रही है। अच्छा चले ठीक है, अब मैं जाऊं। और मेरे प्यारे बहन भाई, अभी तक हमारा चैनल ठीक नहीं हुआ, हम बड़े परेशान हैं। आप सब दुआ करें, अल्लाह पाक खैर करे तो हमारा चैनल जो है ना जल्द से जल्द ठीक हो जाए, क्योंकि हमारा रोज़ी रोटी का ज़रिया था। तो इस वक्त ऐसे समझो कि हम बहुत परेशान हैं। अल्लाह पाक सबकी परेशानियों को दूर फरमाए और अल्लाह पाक सबके लिए आसानियाँ पैदा करे, आमीन सुम्मा आमीन। अच्छा जी, शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह, यहाँ पे मैं पहुँच चुका हूँ और शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह मेरी तरफ से सारा काम फाइनल हो चुका है माशाल्लाह। ये कमरा हमने इस माँ जी को बनवा के दिया है माशाल्लाह, इस फैमिली को बनवा के दिया है अल्हम्दुलिल्लाह। अल्लाह पाक ये सब कबूल फरमाए और अल्लाह पाक इनके ये घर नसीब करे। मेरे प्यारे बहन भाई, मैं बताता चलूँ, जिस दिन मैं आया था तो ये माँ जी इस टेंट में बैठी थी, ये सामने खड़ा है, इस खैमे में बैठी थी, इसका सामान वगैरह, और माँ जी काफ़ी परेशान थी। तो माँ जी ने बड़ी रिक्वेस्टें की हैं और माँ जी ने कहा है 2 दिन पहले बारिश आई है तो हम इधर ही बैठे रहे। तो मुझे काफ़ी अफसोस हुआ और आसपास लोगों से मैंने तहकीक की और पूछताछ की कि हाँ माँ जी ये हकदार हैं। तो सब ने कहा है भाई ये माँ जी हकदार हैं और जितना हो सके
تو ان کی ہیلپ کی جائے. تو الحمدللہ اللہ پاک نے ہیلا وسیلہ بنایا. اللہ پاک بھائی یوسف کو صحت والی لمبی زندگی عطا فرمائے اور اللہ پاک بھائی کے مال رزق جان عزت آبرو میں برکت عطا فرمائے. انہوں نے اپنی نیک کمائی سے حصہ نکال کے تو ماشاءاللہ 3 کمرے بھیجے تھے, جو کہ تیسرا کمرہ یہی ہے. 2 کمرے مکمل ہو چکے ہیں, تیسرا کمرہ یہ ہے جو کہ ماشاءاللہ اس فیملی کو ہم نے بنوا کے دے دیا ہے. الحمدللہ اللہ پاک یہ سب قبول فرمائے. یہ بیوہ ماں جی ہیں, یتیم بچے ہیں, اور یہ ابھی اس کو بنوا کے دیا الحمدللہ, اور مکمل طور پہ اس کی شفٹنگ ہو چکی ہے ماشاءاللہ. سامان جو تھا ان کا ہم نے سائڈ پہ رکھا دیا تھا ہمسایوں کے گھر, تو ماشاءاللہ اب شفٹ ہو چکے ہیں, سامان بھی ان کا آ چکا ہے, اور ماشاءاللہ بہت خوش ہے ماں جی. السلام علیکم ماں جی. وعلیکم السلام. اماں کیا حال ہے, ٹھیک ہیں آپ؟ جی خیریت ہے, صحت بھی ٹھیک ہے؟ جی اللہ پاک جزائے خیر عطا فرمائے. اماں خوش تو ہیں نا آپ؟ جی خوش ہیں. پریشانی ختم ہو گئے نا؟ ہو گئی ہے, ٹینکر چلانیاں میں بارش آندھی آئی خوش ہیں. جی جی, چہرے کی رونق سے بھی لگ رہا ہے کہ ماشاءاللہ ماں جی خوش ہے. جی چلیں اللہ پاک یہ سب نصیب کرے آپ کے. ماں جی وہ دن یاد ہے نا جس دن میں آیا, آپ ٹینٹ میں بیٹھی تھی, ہیں خیمے میں بیٹھی تھی, بڑی پریشان تھی, اور بار بار آپ ریکویسٹیں کر رہی تھی کہ بیٹا مہربانی کریں مجھے کمرہ بنا کے دے دیں. تو ماشاءاللہ آپ کے سر کی چھت بن چکی ہے. خوش ہے نا آپ؟ جی خوش ہیں. ماں جی آج کے دور میں خوشیاں ہی میٹر کرتی ہیں, ٹھیک ہے؟ آپ خوش ہیں الحمدللہ, سر کی چھت بن چکی. آج کے دور میں گھر بنانا بہت مشکل ہے, ٹھیک ہے؟ غریب بندہ کی تو بنا سکتے. صحیح بات ہے, صحیح بات ہے. غریب بندہ کچھ بھی نہیں کر سکتا. بس آپ ہمارے بھائی یوسف کے لیے دعا کیا کریں. انہوں نے لمبی زندگی رکھے, انہیں بچہ نہیں کھائے رکھے, دکھائے رکھے. آمین آمین آمین. ماں جی آپ سے میں بعد میں بات کرتا ہوں, سب سے پہلے میں آپ کا کمرہ دیکھ لوں. مجھے اجازت ہے نا ماں جی؟ چلیں اللہ پاک سلامت رکھے. میرے پیارے بہن بھائی یہ دیکھیں ماشاءاللہ اس سائڈ پہ پلستر ہو چکا ہے, فرنٹ بھی پلستر ہو چکا ہے, یہ دیکھیں جی ماشاءاللہ. اور اس کے بعد یہ سائڈ بھی اوکے ہے, اور بیک بھی اوکے ہے میری طرف سے الحمدللہ. اللہ پاک یہ سب قبول فرمائے. اب اندر کی لک آپ کو دکھاؤں تو ماشاءاللہ کچھ اس طرح ہے. ابھی اذانیں مل رہی ہیں تو کیمرہ بند کرتا ہوں 2 منٹ کے لیے. میرے پیارے بہن بھائی اذان مل رہی تھی تو میں نے کیمرہ آف کر دیا تھا. تو یہ ہے جی ماشاءاللہ کچھ اندر کا ویو, یہ دیکھیں ماشاءاللہ چھت ڈال چکی ہے, ٹیار گارڈرز الحمدللہ سفیل بن چکی ہے, دیواریں ساری پلستر ہو چکی ہیں الحمدللہ. یہ دیکھیں جی, اور سلف بھی بن چکی ہے الحمدللہ, جو کہ ماں جی کا سارا سامان آ چکا ہے. شکر الحمدللہ, اللہ پاک سلامت رکھے. یہ دیکھیں جی, یہ ان کے کچھ بستر وغیرہ اور سامان وغیرہ الحمدللہ ان کا آ چکا ہے. شکر الحمدللہ. اور فرش بھی ڈل چکا ہے. یہ ونڈو آ گئی, یہ دیکھیں جی ماں جی شکر الحمدللہ اچھا کام ہو گیا ہے. اللہ پاک یہ سب قبول فرمائے. اماں کتنے بچے ہیں آپ کے؟ 3 ہیں, وہی تیسرا مجھے نظر نہیں آ رہا اس لیے پوچھ رہا ہوں. شرم کریں گے نوجوان بیٹی, شرم کریں. ہاں 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 ہاں, چلے کوئی بات نہیں, کوئی بات نہیں. اللہ پاک سلامت رکھے. اللہ پاک آپ کو جزائے خیر عطا فرمائے. حال بھائی کیا حال ہے آپ کا؟ آئے ہنس رہا ہے بھائی, ہنس رہا ہے, خوش ہے خوش ہے. چلے جی اللہ پاک سلامت رکھے. بیٹا میری بچی بیمار ہے. جی اماں میری بیٹی بیمار ہے بچی. اچھا خون بلڈ لگ دے, ہفتے لگ دے. اچھا کر کے تھک گئے, کافی عرصہ سے کریں گے. اچھا اچھا, یہ کیا مسئلہ ہے ان کا بچی کا؟ ان کا جگر کا مسئلہ ہے, ان کا خون نہیں بنتا. اچھا جگر خون نہیں بناتا. جی ہاں, کر کے تھک گئے. کتنے ٹائم سے آپ اس کا علاج کر رہی ہیں؟ کافی عرصہ سے. اچھا جی ہاں. ماں جی آپ خود بیوہ ہیں, روزی روٹی کرنے والا کوئی نہیں ہے, سر کے اوپر کوئی سایہ نہیں ہے, آپ خود روزی روٹی کرتی ہیں, اپنے بچوں کا پیٹ بھی پالتی ہیں اور اس کا بھی علاج کرتی ہیں. جی ہاں, اوہو اب تھک گئی ہو. ہائے ہائے ہائے. اس کی کوئی رپورٹس وغیرہ ہیں؟ یہ دکھائیے بیٹا, لے آئے ہیں.
ये अम्मा निकालें एक हाथ से। अच्छा ये सारी रिपोर्ट्स हैं। अम्मा कहाँ से इलाज कर रही हैं आप? जी हाँ। समझ आ गई अम्मा, मुझे समझ आ गई। थैलेसीमिया का मसला है बच्ची का। ये रख दे बस। हाँ। अम्मा फिर डॉक्टर क्या कहते हैं? इलाज करवाओ तब बच्चा ठीक रहा। अच्छा छोटा आखिर खून के दाना सीखते हैं जी सब। अच्छा जी डॉक्टर कहते हैं इलाज करें। जी हाँ। अच्छा पेशावर में गई है, अच्छा। पेशावर भी ले गई हैं? जी हाँ। हाँ मैं ये देख रहा हूँ, ये जो रिपोर्ट्स है ना ये पेशावर की है। अच्छा कितना खर्चा हो गया था पेशावर का? ₹1,00,000। लाख रुपए? जी हाँ। अच्छा किराया थी किया, इलाज भी थी किया। अच्छा पैसा नहीं लगता, मेडिकल वगैरह कोई कम चल रहा। अच्छा आज टेस्ट हर वगैरह चीज़ महंगी थी गई है। ये सारा टेस्ट वगैरह सारा कुछ मिला के? जी हाँ। अच्छा जी हाँ। 1 लाख माँ जी आपने कहाँ से लाया? कैसे उधार इकट्ठा कर लिया इतना पैसा? उधार चाह चूह के लाया है। बच्ची तो आके जिंदगी तो उधार पुधार उठा के? जी हाँ। ओहो अल्लाह पाक। देना किसे देना है, कोई नौकरियां आ, चाह रहे हैं। वो उधार चुका दिया है आपने? जी आज कोई दे रहा है। कुछ देना है? हाँ। अच्छा अब कितने दिन के बाद लेके जाती हैं इसे? इसको 15 नहीं देंगे। पेशावर एक बार लेके गए? जी अच्छा अब किधर निश्तर ले जाते हैं? जी हाँ। ये निश्तर कितना खर्चा हो जाता है एक चक्कर का? निश्तर निश्तर आप जाते हैं ना अब? 10,000 का लग दो। 10,000 खर्चा हो जाता है जी हाँ। एक चक्कर का? जी हाँ। ओहो चलें अल्लाह पाक आपको सलामत रखे। मेरे प्यारे बहन भाई इस माँ जी की आपने स्टोरी सुन ली है। बच्ची काफ़ी टाइम से बीमार है तो माँ जी ने कहा है मैंने उधार व्यापार उठाया, मैं पेशावर लेके गई इसे, औलाद से तो बढ़ के और कुछ भी नहीं होता। तो माँ जी ने बड़ी कोशिश काविश की है, उधार व्यापार उठा के 1 लाख रुपए लग गए, पेशावर गई, इनका जाके इलाज किया और अब निश्तर से हो रहा है ना? जी हाँ। अब निश्तर से हो रहा है, 8-10 हज़ार इधर भी लग जाते हैं एक चक्कर के। तो ये फैमिली है, ये इनका हालात है। इनको अब कमरा बनवा के दिया है, ये इस खेमे में रहते थे तो अल्लाह पाक ने हिला वसीला बनाया है और अल्लाह पाक यूसुफ भाई के माल रिज़्क़ जान इज़्ज़त आबरू में बरकत अता फरमाए और अल्लाह पाक भाई की फैमिली को सेहत वाली लंबी ज़िंदगी अता फरमाए। भाई ने अपनी नेक कमाई से हिस्सा निकाल के तो इस फैमिली को ये घर बनवा के दिया। आज के दौर में घर बनाना बहुत मुश्किल है, जिसकी सर की छत है तो ऐसे समझो कि सब कुछ है। अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह पाक ये सब कबूल फरमाए। माँ जी की ये छत वाली टेंशन ख़त्म हो चुकी है, सर के ऊपर छत आ चुकी है। अब माँ जी की बच्ची का काफ़ी मसला है, ऐसे समझो कि हफ्ते बाद, 10 दिन बाद, 15 दिन बाद लेके जाती है, कहती है 8-10 हज़ार का ख़र्चा हो जाता है। खुद माँ जी रोज़ी रोटी करती है, अपने बच्चों का भी पेट पालती है और बच्ची का इलाज भी करती है। आज के दौर में इतनी महंगाई है, एक औरत क्या कर सकती है? कमाए, अपने बच्चों का पेट पाले, घर बनाए या बच्ची का इलाज करे। मेरे प्यारे बहन भाई ये वीडियो बनाने का मकसद ये है जितना किसी से हो सके थोड़ा थोड़ा करके हिस्सा मिलाएं ताकि माँ जी अपनी बच्ची का अच्छे से इलाज कर सके। आपको पता है ना, हम खुद छोटे बच्चों वाले हैं, औलाद कितनी प्यारी होती है। दिल तो ऐसा करता है कि दुनिया की हर शय लौटा दो अपनी औलाद पे, लेकिन माँ जी
माशाल्लाह बहुत सब्रों वाली है। अल्लाह पाक इन्हें सलामत रखे और अल्लाह पाक इसे जज़ा खैर अता फरमाए। तो जितना किसी से हो सके तो थोड़ा थोड़ा करके हिस्सा मिला है ताकि माँ जी अपनी बच्ची का इलाज कर सके। ये मैंने रिपोर्ट्स देखी हैं तो काफ़ी सारी रिपोर्ट्स हैं, काफ़ी टाइम हो चुका है इन्हें इलाज करते हुए। आज हम किसी के बच्चों के बारे सोचेंगे तो अल्लाह पाक इसका अजर हमें भी देगा इंशाअल्लाह। माँ जी इंशाअल्लाह मैंने वीडियो आपकी बना ली है, अगर अल्लाह पाक ने कोई हिला वसीला बनाया तो मैं ज़रूर आऊँगा इंशाअल्लाह, आपकी ज़रूर हेल्प करवाऊँगा। ठीक है अम्मा। और बाकी आपका घर बन चुका है, हाँ आपका घर बन चुका है। एक हमारे बहुत ही अच्छे भाई हैं यूसुफ भाई, बाहर मुल्क पे रहते हैं, उन्होंने आपको ये घर बनवा के दिया है। बस आपसे दुआ की अपील है इस हमारे भाई के लिए, भाई के बच्चों के लिए, भाई की पूरी फैमिली के लिए सेहत सलामती की, माल रिज़्क़ जान की दुआ करवा दें। अगर भाई के घर में कोई भी दुख मुसीबत तकलीफ़ें परेशानियां हैं तो अल्लाह पाक उन्हें भी दूर फरमाए और अल्लाह पाक भाई के माल रिज़्क़ जान इज़्ज़त आबरू में बरकत अता फरमाए। जिस मकसद के लिए उन्होंने ये सदका दिया है अल्लाह पाक उनका ये सब कबूल फरमाए। हाथ उठाकर दुआ करवा दीजिएगा। आमीन 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 ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मद रसूलुल्लाह। बहुत शुक्रिया अम्मा, बहुत बहुत शुक्रिया। अल्लाह पाक आपको जज़ाए खैर अता फरमाए। आप उठें बैठें ठीक है घर में, तो बस ख़ास तौर भाई के लिए, भाई के बच्चों के लिए दुआ करते रहना, ये सोचकर कि किसी ने हमारे लिए कुछ किया है। ठीक है अम्मा। बहुत शुक्रिया अम्मा, बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया। अल्लाह पाक आपको जज़ा खैर अता। आमीन 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 आमीन। ठीक है अम्मा, बहुत शुक्रिया। जज़ाकल्लाह, दुआ में याद रखना। इंशाल्लाह नसीब में हुआ तो फिर मिलेंगे। जज़ाकल्लाह, अल्लाह हाफिज़।